चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नागरिक लिपि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नागरिक लिपि पढ़ रहे हैं। देखते हैं नागरिक लिपि में क्या है। हालांकि कोई कहानी नहीं है, बल्कि नागरिक लिपि के बताया गया है कि किस जगह पर इसका किस चीज़ के रूप में उपयोग करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम कुछ देख लेते हैं। जो मेन जो पॉइंट था हम अभी से किताब से लिख लिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। नागरिक लिपि है, यह है क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। तो नागरिक लिपि के जो लेखक है कौन है? लेखक वो कौन है? गुणकार मूल्य। कौन है? गुणकार मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। क्या है? गुणकार मूल्य। क्या था? गुणाकर मूल्य। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी। कब हुआ था? 3 जनवरी 1935 में। कितने में? 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था। जो महाराष्ट्र के कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती जिला। कहाँ था? अमरावती जिले में हुआ था। आप लोग के शायद ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अमरावती जिले में किन को जन्म हुआ था, तो गुणकार मूल्य थे। किन को हुआ था? गुणकार मूल्य। या पूछ दे गुणकार मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ था, तो अमरावती। कहाँ हुआ था? अमरावती जिले में। इनको मृत्यु हो गया था, मृत्यु यानी 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो इनको जो प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआती जो शिक्षा हुआ था, उनको ग्रामीण यानी कि गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में। कहाँ हुआ था? गांव में। किनको? गुणकार मूल्य के। किनको हुआ था? गुणकार मूल्य के। कहाँ हुआ था? उनको प्रारंभिक जो शिक्षा हुआ था, जो बचपन से जो छोटा मतलब शिक्षा हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ग्रामीण हुआ था। पर कौन सी भाषा में हुआ था? तो मराठी भाषा में हुआ था। कौन सी भाषा में हुआ था? मराठी भाषा में हुआ था। कौन सी भाषा में हुआ था? मराठी भाषा में। अभी हम लोग के अभी पढ़ रहे हैं, कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं ना। पर हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी को क्या चीज बोलते हैं? देवनागरी। क्या कहते हैं? देवनागरी। चलिए हम लोग अपना बल्कि नहीं, हम लोग लेखक के पाठ परिचय में चलते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था कहाँ हुआ था? ग्रामीण में हुआ था। और कौन सी भाषा में हुआ थी? मराठी भाषा में किए थे। कौन सी भाषा में किए थे? मराठी भाषा में किए थे। देखिए ना, सोच की बात ये है ना कि मैट्रिक से उन्होंने एमए किए थे। क्या किए थे? एमए किए थे। क्या किए थे? किए। क्या किए? एमए किए। कौन से किए? गणित से किए, मैथ से किए। क्या से किए? मैथ से। और बल्कि सोचिए, मैथ से किए, मैट्रिक से एमए तक कौन से पढ़े? मैथ से। और लेखक कौन चीज के बने? हिंदी के। क्या के बने? हिंदी के बने। क्या चीज के बने? हिंदी के बने। क्या चीज के बने? हिंदी के बने। सोचिए, तो उन्होंने मैट्रिक से एमए जो किए थे, एमए वो किस विषय से किए? गणित से किए, यानी कि मैथ से किए। कैसे किए? मैथ से किए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। सबसे जो बड़ा फेमस जो इनको सबसे बड़ा जो मतलब हाईलाइटेड जो रचना है वो क्या है? अक्षरों की कहानी। क्या है? अक्षरों की कहानी। क्या है? अक्षरों की कहानी। भारत इतिहास की संस्कृति, इतिहास की संस्कृति। क्या? इतिहास की संस्कृति। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपि की कहानी। इसमें जो सबसे बड़ा मतलब मैंने क्या होता है, तो ये जो अक्षरों की जो कहानी है पूछित रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूछित रहता है। क्या रहता है? पूछित रहता है। आप गेस्ट पेपर में देख लीजिए, कहीं भी देखिएगा तो ये पूछित रहता है कि अक्षरों की जो कहानी का जो लेखक है कौन है, तो गुणकार मूल्य। गुणाकार मूल्य थे। कौन थे? गुणाकार मूल्य थे। अक्षरों की कहानी के, अक्षरों की कहानी। आइए थोड़ा सा तो थोड़ा इनको पाठ परिचय हम लोग जाने की लेखक की पाठ परिचय क्या था। आइए हम लोग कहानी की ओर थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है ना। तो एमए जो थे, एमए गणित के विषय से किए थे। क्या चीज किए थे? एमए गणित के विषय से। यहाँ बताइए किए थे कि एमए जो है कौन विषय से किए थे? गणित के विषय में। तो यहाँ एमए तो गणित के विषय से किए थे, पर कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद। आप लोग से पूछा जाएगा कि गुणाकर मूल्य जो थे एमए जो किए गणित से, वो कहाँ से किए थे? इलाहाबाद से किए थे। क्या किए थे? इलाहाबाद। या पूछ दे कि गुणाकर मूल्य इलाहाबाद से क्या किस चीज की डिग्री लिए थे, तो एमए के। क्या चीज के? एमए के। आइए लिपि की टाइप लगभग 200 वर्ष पहले हो गई थी। लिपि के जो टाइप हो रहा था, लिपि के टाइप जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के कोई भी लिखते ना ऐसे का लिखते हैं ना, तो टाइप आप लोग कोर्ट में गए हैं? नहीं ना। टाइपिंग होता है ना, उसी पेपर पर लिखने के लिए होता है ना टाइपिंग, उसी बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसका टाइप अगर कोई बच्चे नहीं देते हैं का इधर का, तो का इधर के लिखेगा नहीं, लिखता है ना ऐसे करके का लिखता है ना। तो आखिर वजह क्या हुआ, आखिर पता कैसे चला कि जब भी का लिखाएगा तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे का नहीं लिखाएगा। लेकिन होता है ना, ये का 7 लिखेगा ऐसे लिखने के लिए तो 7 ऐसे की लिख देगा, एक नहीं लिख देते हैं ना हम। तो इसी प्रकार मतलब कि आखिर उसमें जब टाइप हुआ, मतलब मैंने कि हिंदी का मतलब मैंने कि देवनागरी का, तो इसमें टाइप जो हुआ था वो लगभग 200 वर्ष पहले हो गया था। कब हुआ था? 200 वर्ष पहले मैंने कि बन गई थी। हिंदी, मराठी और नेपाली
हिंदी, मराठी और नेपाली में इसे क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? देवनागरी कहते हैं। हाँ, क्या चीज में? हिंदी, मराठी और नेपाली में इसे क्या कहते हैं? आप लोग के क्या करेगा कि तोड़ देगा कि मराठी में इसे क्या कहते हैं तो देवनागरी कहते हैं, या नेपाली में इसे क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग हिंदी की हिंदी लिख देते हैं, जबकि हिंदी की क्या आप लिखिएगा? देवनागरी। आप लोग कहीं भी एग्जाम देने जाइएगा 10th का दीजिएगा ना, तो उसमें क्या लिखेंगे? देवनागरी। ठीक है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ में से ब्राही से लिया गया था। किस राशि से लिया गया था? ब्राही से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्राही से लिया गया था। एक बात जानते हैं, एक बांग्ला होता है ना, बांग्ला या बंगाली, बंगाली जो होता है ना, तो देवनागरी के वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहन। ये पूछेगा, आप लोग के ऑब्जेक्ट में लिखा है नहीं, हालांकि बता देते हैं कि बांग्ला जो अथी होता है, बांग्ला की जो मतलब लिपि जो मतलब होता है, देवनागरी से क्या कहते हैं तो वाहन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाहन बोलते हैं। चलिए ठीक है, अति के लिए दिया तो इसको क्या बोलते हैं? ब्राही से लिया गया था। दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरिक के नाम से जानते। क्या चीज नाम से जानते? नंदी नागरिक के नाम से जानते थे। कौन भारत में? दक्षिण भारत। कौन भारत में? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में नंदी नागरिक के नाम से जाना जाता है। 11वीं कौन था? 11वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरिक लिपि नागरिक लिपि में लिखा गया था। क्या चीज में लिखा था? नागरिक लिपि। क्या चीज में था? 11वीं शताब्दी में। शायद पूछेगा 11वीं शताब्दी में कौन सी लिपि में था, तो नागरिक लिपि में। कौन थे? नागरिक लिपि। कौन लिपि में? नागरिक लिपि में। और वही 12वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी के सिक्कों पर, पैसा सिक्कों पर क्या चीज था? क्या था? वीर केरलास मतलब था। कौन था? वीर केरलास। क्या था? वीर केरला से। कौन था? वीर केरला से। 12वीं शताब्दी के सिक्कों पर कौन था? वीर केरला से के अति छापा गया था। आइए देखते हैं फिर क्या था कि अकबर ने भी, सोचिए, अकबर ने सिक्कों पर छपवाया था राम सीता, यानी सीताराम के फोटो छपवाया था। तो सोचिए ना, अकबर एक मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम क्या थे? मुस्लिम थे। और हिंदू के जो देवी देवता होते थे राम सीता, तो राम सीता हिंदू के ना देवी देवता हैं, यानी हम लोग के देवी देवता, तो हम लोग के भी देवी देवता के भी उन्होंने उनको से लगाव था, प्रेम था नहीं, तो इन्हीं ने अकबर ने सिक्कों पर भी राम सीता के भी फोटो छपवाए थे। क्या किए थे? छपवाए थे। आप लोग से पूछेगा क्या बाबू? पूछेगा कि राम सीता के फोटो किसने छपवाए थे? अकबर ने किए थे। कौन किए थे? अकबर ने। या पूछेगा कि अकबर ने सिक्कों पर किन के फोटो छपवाए थे? तो राम सीता के छपवाए थे। कौन चीज छपवाए थे? राम सीता के छपवाए थे। तो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, पर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके पढ़ेंगे, पूरा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। अगर याद करते हैं तो आप लोग की जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है। जो भी था हमको जितना भी नजर में आया सब छाट के क्या कर दिए? लिख दिए। बट अब सिर्फ डिपेंड पड़ता है आप लोग पे कि आप लोग इसको तैयारी कैसे करते हैं, अब समय बहुत कम है, अब जम के पढ़िए एकदम पूरा मन के साथ पढ़िए, ठीक है। और आप लोग पूरा फोकस, आपको लोग गोल यही होना चाहिए कि हम लोग को किसी प्रकार के एग्जाम निकाल देना। क्या करना है? एग्जाम निकाल देना। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में इसे नागरिक लिपि को देवनागरिक लिपि भी कहा जाता है। उत्तर भारत, क्या भारत? उत्तर भारत को क्या कहते हैं? देवनागरिक लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरिक। उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? देखिए, दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? नंदी नागरिक। क्या बोलते हैं? नंदी नागरिक दक्षिण भारत में। जबकि उत्तर भारत में इसे क्या कहते हैं? देवनागरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवनागरिक लिपि कहते हैं। 8वीं और 9वीं सदी में, 8वीं और 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में हो गया था। यह बोलेगा कि जो नागरिक लिपि की जो था प्रचलन था, कैवी सदी में हो गया था? 8वीं 9वीं सदी में इसको पूरे देश में प्रचलित हो गया था। क्या हो गया था? पूरे देश में क्या हो गया था? प्रचलित हो गया था। कैवी सदी में? 8वीं 9वीं सदी में। 8वीं 9वीं सदी में पूरे देश में इस चीज का क्या हो गया था? प्रचलित हो गया था। क्या हो गया था बाबू? प्रचलित हो गया था। चलिए देखते हैं। तो नागरिक नाम का जो अस्तित्व है वो कितना वर्ष मतलब के कब मतलब मैंने कि एक अति तो 1000 ईस्वी के मतलब आसपास में हुआ था। नागरिक नाम के जो अस्तित्व जो था, नागरिक नाम, तो वो कब मतलब मैंने क्या हुआ था? 1000 ईस्वी। कितना था? 1000 ईस्वी के आसपास में मतलब नागरिक नाम के अस्तित्व आया। क्या अस्तित्व? यह अस्तित्व मतलब जानते हैं उसको नाम पता नहीं,
जैसे किसी को कोई आ रहा है, मान लेते कोई हितजन आए तो क्या बोलते हैं, वो फलना आ रहा है, तो उन्हें बोलते हैं उनको अस्तित्व यहाँ ये चीज़ है, तो उन्हें बोलते हैं अस्तित्व। यानी कि पहली बात आना, तो यानी कि जो नागरिक लिपि का जो नाम जो हुआ अस्तित्व, यानी कि भारत मतलब में हुआ वो 1000 ईस्वी के आसपास आया था। कितना आया था? 1000 के आसपास, या लगभग भी जो भी बोल सकते हैं, लगभग क्या बोल सकते हैं, लगभग क्या बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, तो आगे आते हैं, फिर आते हैं 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर, 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने इसे नंदी नागरिक कहते थे। क्या कहते थे? नंदी नागरिक कहते थे। आप पूछेगा कि विजयनगर शासकों ने इसे क्या कहते थे, तो नंदी नागरिक कहते थे। क्या कहते थे? नंदी नागरिक कहते थे। कैमी 14वीं और 15वीं सदी में, कितना 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के जो शासक थे, कौन नगर के शासक थे? विजयनगर के शासक थे, वो क्या कहते थे? नंदी नागरिक कहते थे। क्या कहते हैं? नंदी नागरिक कहते थे। आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स में आएगा कि विजयनगर के जो शासक जो थे वो क्या कहते थे, तो नंदी नागरिक कहते थे। क्या कहते थे? नंदी नागरिक कहते थे। इस्लामी शासक भी क्या बोलते थे? इस्लामी शासक ने भी, इस्लामी शासकों ने भी सिक्के पर भी नागरिक लिपि का उपयोग करते थे। क्या करते हैं? नागरिक लिपि का भी उपयोग करते थे। क्या करते हैं? उपयोग करते थे। क्या करते थे? उपयोग करते थे। और 10वीं 11वीं सदी के 10वीं 11वीं सदी में भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध हुआ था। क्या किए थे? व्यापार संबंध बताया जाता है। किसने बताया था? तो शाहनामा ने बताया था। कौन ने बताया था? शाहनामा ने बताए थे। शाहनामा ने बताया था। गुड मॉर्निंग, आई बात, शाहनामा ने बताए थे। तो सरपाद की कृति है, सरहद पाद की क्या है? कृति है। सरहद पाद की क्या कृति है? तो दोहा कोश है। क्या बाबू? दोहा कोश है। तो आखिर देखिए इसमें कोई कहानी नहीं था। तो जब अलग अलग सब जगहों पर, जैसे मान लेते हैं कि बताते कि गुजरात के कोई ब्राह्मण थे, गुजरात के, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए कहानी। जो गुजरात के जो ब्राह्मण थे, तो गुजरात के वहां से बोलते थे कि देवनागरी का जो प्रचलित मतलब हुआ था, नागरिक लिपि का हुआ था प्रचलित, और वहां से किया था। तो वहां के जो ब्राह्मण लोग कहते थे कि सबसे पहले कहाँ से किया गया था? गुजरात से किया गया। कहाँ से किया गया? गुजरात से किया गया। बल्कि कुछ बोलते थे उत्तर प्रदेश में काशी है। क्या? काशी। क्या? काशी। तो काशी ने भी कुछ वहां के भी ब्राह्मण जो पुजारी जो थे, तो वहां के भी उपयोग किए थे, और वहां भी कहते थे कि क्या, कि नागरिक लिपि जो है कहां से है? काशी से है। कहां से है? काशी से। काशी से है। तो बिहार भी थोड़ा कम है, बिहार भी थोड़ा कम है। गुजरात बोलिए दिया, यूपी से काशी बोलिए दिया। तो पटना जो होता था, जो पाटलिपुत्र, जो आप लोग संस्कृत में पढ़िए, पाटलिपुत्र नगर जो था, तो नगर जो हुआ था, नगर मतलब पाटलिपुत्र था। तो नागरिक लिपि कहाँ से है? पटना से है। कहाँ से है? पटना से है। कहाँ से है? पटना से है। ठीक है, तो जो पटना उठना से है, तो इस सब तो हालांकि बात नहीं बता, बल्कि फिर आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जो गुजरात के जो ब्राह्मण जो पंडित जो थे, वो बोलते थे कहाँ से है? गुजरात में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। क्या चीज में किया गया? गुजरात में। बल्कि जो काशी के जो ब्राह्मण जो चारी थे, वो कहाँ से बोलते थे? कि काशी से है। और जबकि पटना के जो बोलते थे कि पाटलिपुत्र जो नगर जो था, वो पटना के नगर जो था, इसीलिए नागरिक लिपि कहा गया। बल्कि कितना इसमें क्या है, कहाँ से है, सभी तो पता नहीं है, बल्कि यही था। और कोई इसमें कहानी नहीं था, सिर्फ नागरिक लिपि के बारे में बताया में विषय में क्या किया था? बताया गया। क्या किया गया? बताया गया है। ठीक है, तो बताया गया है। चलिए ठीक है।